नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश में फैले कोरोना और मरकजी जमात की भूमिका को लेकर के। हम आज से लगभग 6 साल पहले चलते हैं। 2014 के पहले पूरा देश घोर अवसाद और निराशा में जी रहा था। हर तरफ भ्रष्टाचार और आतंक फैला हुआ था। देश में जगह जगह दंगे हो रहे थे, बम विस्फोट हो रहा था, जिसका परिणाम था कि 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दें तो देश में कहीं भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई। ऐसे में आतंकियों का मनोबल गिरता गया और फिर आतंकी संगठन देश में आतंक फैलाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगे। बात करते हैं 2 जनवरी 2016 की। 2 जनवरी 2016 को सुबह 3:30 बजे पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमला होता है, जिसमें से 7 सैनिक शहीद हो जाते हैं। लेकिन उस समय केंद्र सरकार केवल सबूत देकर और कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। इसके बाद 18 सितंबर 2016 की है, जब उड़ी सेक्टर में आतंकवादी हमला होता है, जिसमें 17 जवान शहीद हो जाते हैं। इसके जवाब में भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है, जिसमें आतंकी कैंप को तबाह किया जाता है और आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। इससे उड़ी सेक्टर में हुए आतंकी हमले का बदला पूरा होता है और सैनिकों का मनोबल भी बढ़ता है। इसके बाद एक बार फिर 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आत्मघाती आतंकवादी ने लगभग 300 किलो आरडीएक्स से भरे कार को सीआरपीएफ की एक बस से टकराकर हमला करता है, जिसमें सीआरपीएफ के 45 जवान शहीद हो जाते हैं। और इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद लेता है। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करता है और आतंकी शिविर को ध्वस्त करता है। इस हमले में लगभग 300 आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आती है। इसके बाद से पाक समर्थित आतंकवादियों की कमर टूट जाती है। ऐसे में देश की जनता को लगने लगा कि देश सुरक्षित केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में ही रह सकता है। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को 2014 से भी ज़्यादा सीटें मिलती है और केंद्र में भाजपा की सरकार बनती है। देश के इतिहास में एक नया मोड़ 5 अगस्त 2019 को आया, जब जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। इस तरह से जम्मू में आतंकवादी नेताओं के बयानबाजी में कमी आई और प्रत्येक शुक्रवार को होने वाली पत्थरबाजी में भी कमी आई। इन सारी घटनाओं से बौखलाए आतंकवादी अब देश में आतंक फैलाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगे। उसी में से एक कोरोना जिहाद को भी माना जा सकता है। जब पूरा विश्व कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है, अमेरिका लाशें गिन रहा है और कफन बनवा रहा है, ईरान, इटली, फ्रांस और रूस में कोरोना से कहराम मचा हुआ है, वहीं भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में इस महामारी से अपने आप को बचा रखा है। यह केवल प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ संकल्प की वजह से ही हो सका है। जब प्रधानमंत्री 22 मार्च को जनता का कर्फ्यू लगाया और 24 मार्च के आधी रात से 21 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लेते हैं, तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी तेलंगाना से एक खबर आती है, जिसमें कोरोना से पीड़ित 6 मुस्लिम लोगों की मौत हो जाती है। तहकीकात से ये पता चलता है कि ये सभी लोग दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकजी जमात में शामिल हुए थे। इधर दिल्ली पुलिस प्रशासन हरकत में आई और पता चला कि 2355 लोग अभी भी निज़ामुद्दीन मरकज में हैं। 27 और 28 मार्च को लगभग 36 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 2355 लोगों को निज़ामुद्दीन के मरकजी जमात से रेस्क्यू किया गया और इन सभी लोगों को देश के अलग अलग राज्यों में क्वारंटाइन सेंटर में जांच के लिए भेजा गया, जिसमें से लगभग 850 मरकजी जमात के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इधर मरकजी जमात के मुखिया मौलाना साद फरार हो गए। इन सारी घटनाओं से देश में अचानक कोरोना मरीजों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। सरकार अब यह पता लगाने में लग गई कि आखिर कितनी संख्या में मरकजी जमात यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। जांच से पता चलता है कि लगभग 9000 तबलीगी जमात के लोग शामिल हुए थे, जिसमें रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल थे। उसमें कुछ लोग निजामुद्दीन से निकलकर शाहीन बाग भी जा रहे थे धरने में शामिल होने के लिए। कुछ मरकजी जमात के लोग देश के अलग अलग हिस्से में भी चले गए थे और ये लोग जहाँ भी गए अपने साथ कोरोना वायरस का संक्रमण साथ लेते गए।
जिसमें से जम्मू कश्मीर में एक मरकजी जमात की मौत हो गई। सवाल अब यह उठता है कि दिल्ली सरकार जब बढ़ते कोरोना के प्रभाव को देखते हुए 13 मार्च, 15 मार्च और 16 मार्च को एडवाइजरी जारी कर कहता है कि 50 से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तब इतनी भारी संख्या में तबलीगी जमात के लोग निजामुद्दीन में कैसे जमा हो गए। इधर मरकजी जमात के मुखिया का वीडियो भी सामने आता है, जिसमें वह कहता हुआ दिखाई देता है कि अगर अल्लाह ने मौत ही लिखी है तो मस्जिद से अच्छी जगह मरने की और क्या हो सकती है। खैर, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जिस जमाती को इलाज के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, वहाँ वे लोग डॉक्टर, नर्स और सफाई कर्मचारी से अभद्र व्यवहार करने लगे और उन पर थूकने की खबर आने लगी। इससे पहले भी निजामुद्दीन में रेस्क्यू के दौरान मरकजी जमात के लोग पुलिस पर थूकते पाए गए थे। इसकी खबर भी मीडिया में सामने आई थी। यहाँ तक कि गाजियाबाद के अस्पताल में नर्स के सामने भी नंगे होकर गंदी हरकतें करने की खबरें सामने आई। अब यह बात देश में अच्छी तरह फैल गई थी कि देश में कोरोना वायरस फैलाने में मरकजी जमात की अहम भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली के चांदनी महल इलाके से 55 छिपे मरकजी जमाती को भी निकाला जाता है, जिसे बाद में अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाता है। जिस भी जगह तबलीगी जमात के छिपे होने की खबर आती है, अगर स्वास्थ्यकर्मी और सफाई कर्मचारी जांच के लिए जाते हैं तो उनको दौड़ा कर पीटा जाता है। इसी तरह की खबर इंदौर से भी सामने आती है, जहां पर स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर को दौड़ाकर पीटा जाता है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिसकर्मी और सफाई कर्मचारी को निशाना बनाया गया। बिहार के मधुबनी और औरंगाबाद में पुलिसकर्मी और सफाई कर्मचारी पर लाठी और तलवार से हमला किया गया। जगह जगह मुस्लिम फल विक्रेता फलों पर थूक लगाकर फल बेचने की खबरें और तस्वीरें सामने आई। चाकू पर थूक लगाकर फल काटने की तस्वीरें सामने आई। प्रयागराज में एक मुस्लिम प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया। वो 17 विदेशी मरकजी जमात के लोगों को अलग अलग 2 मस्जिदों में छिपाकर रखे हुए थे। केरल में लगभग 250 मरकजी जमात अपना मोबाइल बंद करके छिपे हुए हैं, जिसे पुलिस ढूंढने का प्रयास कर रही है। हाल के दिनों में सीमा पर आतंकी गतिविधियों में भी तेजी आई है, जिसमें से एक आतंकी का ऑडियो क्लिप सामने आती है, जिसमें वह अपने पिता से बात कर रहा है, बता रहा है कि वह अस्वस्थ है। सवाल यह उठता है कि जब देश की सरकार देश में 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन किया हुआ है और देश को कोरोना मुक्त करने का अभियान चला रही है, ऐसे में मरकजी जमात के लोग छिपे हुए क्यों हैं, जिसमें रोहिंग्या मुसलमान और केरल के लोग भी शामिल हैं। क्या उनका मकसद देश में कोरोना फैलाकर आतंक फैलाना है? क्यों नहीं वे लोग बाहर आकर अपनी जांच करवाना चाहते? सोचिएगा जरूर।